ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय क्षुद्रज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 63। या शक्तिः कल्पयेद्व्योम या शक्तिः कल्पयेद्व्योम सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम् सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम्। आपाद्य धर्मधर्मित्वम् आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत् व्यत्ययेनावकल्पयेत्। सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः व्योम्नः सत्तां तु लौकिकाः। तार्किकाश्च वगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत् मायाया उचितं हि तत्। कल हमने देखा या शक्ति कल्पयेद व्योम, जिस माया शक्ति के कारण ये आकाश की ब्रह्म में कल्पना हुई है। सा सद्व्योम्नो अभिन्नताम आपाद्य, वही शक्ति हमें सद ब्रह्म और आकाश का ऐक्य भी हमें बताती है। इतना ही नहीं, व्यत्यय व्यत्यय माने उल्टा। धर्म धर्मित्वम,
वो धर्म धर्मी जो है उसका भी उल्टा अर्थ कर दिया। क्यों उल्टा अर्थ कर दिया? घटः अस्ति ऐसा जब हम कहते हैं तो जो अस्तित्व है, अब समझो, कल हमने देखा कि अस्तित्व जो है वो सत है, सत्ता है, सत्स्वरूप ब्रह्म है, और घट जो है वो सत्य सत्ता पर कल्पित है, अध्यारोपित है वो। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये अस्तित्व किसका है? घड़ा का अस्तित्व, ऐसा मानते हैं हम। तो जो अस्तित्व सद्ब्रह्म है वो अस्तित्व को हमने घड़े का मान लिया। जो सत्ता जो है, अब देखो व्योम अस्ति जैसे हम कहते हैं, तो वो जो अस्तित्व है वो तो सद्ब्रह्म है, लेकिन वो सत्ता को हमने किसके ऊपर आरोप कर दिया? व्योम पर आरोप कर दिया, और व्योम का जो विकार है उसको सद्ब्रह्म पर आरोपित कर दिया। धर्म धर्मित्यम व्यत्ययेन, उल्टा कर दिया। गोल्डन चेन नहीं है, सोने का हार नहीं है, हार स्वरूप सुवर्ण है। अब समझो, ये उल्टा कर दिया बिल्कुल माया ने। तो माया ने आकाश की ही कल्पना नहीं की है, सद ब्रह्म और आकाश को भी एक बता दिया, अभिन्नता, और धर्म धर्मित्व जो है उसको भी उल्टा कर दिया। जो अस्तित्व ब्रह्म का है वो अस्तित्व को किसको बता दिया? व्योम का बता दिया, आकाश का बता दिया। और इसलिए कहते हैं कि ये माया शक्ति जो है मात्र कल्पना नहीं करती है, ये जगत की उत्पत्ति ही करती है, ऐसा नहीं है। वो आकाश को सत्य बता रही है हमें। आकाश की सत्ता मानी क्या है? वो आकाश सत्य है ऐसा बता रही है। जो सत्यता तो सद्ब्रह्म की सत्यता है। और इसीलिए ये माया तत्व जो कार्य कर रहे हैं, ये माया जो है, अब माया स्वयं कैसी है? कल हमने देखा सत्तत्वमाश्रिता, वो स्वयं ही सद्ब्रह्म पर आश्रित है, और वही जो है सद्ब्रह्म को आकाश रूप बताती है, और फिर आकाश को सत ब्रह्म, आकाश का धर्म सत को बताती है। अस्तित्व है वो आकाश का धर्म नहीं है, आकाश का धर्म वो है ही नहीं, लेकिन उसको बता रही है। और इसलिए कहते हैं धर्म धर्मित्यम व्यत्ययेन वकल्पयेत। ये व्यत्ययेन, व्यत्ययेन माने कि उल्टे रूप से दर्शा रही है, और ये दर्शा रही है इतना ही नहीं, वही समझाते आगे, सतः व्योमत्वमापन्नम, ये सद्ब्रह्म है, उसमें आकाशता का आरोप कर दिया। व्योमनः सत्ताम तु लौकिकाः, और जो सत्ता सद्ब्रह्म की सत्ता है उसको आकाश की सत्ता दर्शा दिया। अब देखो, जो सत्ता सतः व्योमत्वम, जो सद्ब्रह्म निर्विकारी है, निष्क्रिय है, निर्विकल्प है, कोई विकल्प अनेकता ब्रह्म में संभव नहीं है, फिर भी क्या कर दिया? आप सद्ब्रह्म पर आकाशता का आरोप कर दिया, और आकाश में सत्ता का आरोप कर दिया। तार्किकाश्च लौकिकाः च, जो लौकिक लोग हैं वही समझते हैं देह अस्ति, तो ये अस्तित्व किसका है? देह का अस्तित्व नहीं, लेकिन हमने उसी को मान लिया। तार्किक लोग भी कहते हैं अवगच्छन्ति माया उचितम ही तत, माने क्या है? ये माया का उचित माने कि वही तो माया कर रही है, ये माया के योग्य है, माने कि माया ने जो किया है, जो माया है, जो उनकी शक्ति है, जो उनका स्वभाव है, वही हुआ। जो नहीं है उसको दर्शा दिया, और जो है उसको ढक दिया। माया उचितम ही तत, ये माया के योग्य ही है। धर्म धर्मित्व भी उल्टा कर दिया, और सत्ता जो है वो सद्ब्रह्म की सत्ता है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ये जगत में जो भी कुछ है वो आप मात्र है। आत्मा सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, जो सत्ता है वो आप है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, सर्वत्र समुद्र, सर्वत्र ये दर्शन कर रहे हैं। अब समझो, जो सत्ता है वो तो आप है, आप मात्र एक सत्ता है ये जगत में, बाकी सब जो है वो नाम रूप है, नाम रूप है, व्यवहार है।
इसलिए भगवान ने आरंभ में ही अर्जुन को कह दिया सतः अभावः न विद्यते। अब वो सत्ता है, अब वो सत स्वरूप आत्मा है जिनका कभी भी अभाव नहीं होता है, और संपूर्ण जगत का जो अस्तित्व है वो आपके ऊपर आधारित है। आप जगत पर आधारित नहीं है, आप समझो। आपकी जो सत्ता है, आपका जो चेतनता है, वो जगत पर आधारित नहीं, आप स्वतंत्र हो। हा? इसलिए महाभारत में भी व्यास मुनि कहते हैं कि ये जगत में सुख दुख क्या है। अब देखो, स्वतंत्रता जैसा सुख नहीं है और परतंत्रता जैसा दुख नहीं है, लेकिन हमें परतंत्रता में जीने की आदत पड़ गई है। मायया उचितम ते, ये उचित ही माया, ये माया का योग्य ही है, क्योंकि वही माया करती है। और इसलिए कहते हैं कि माया जो कर रही है वो अज्ञानी लोगों को भ्रांत कर रही है, ये भ्रांति है। आगे मैंने कहा ना कि माया के जो है दो है, अविद्या रूप जो माया है वो स्वरूप को ढक देती है, और माया प्रकृति रूप जो माया है वो सबको भ्रमित कर रही है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं उचितम ही ते तत्, ये माया के उचित है, माया का यही काम है, ये काम माया का ही है। इतना ही नहीं, आगे क्या होता है, तो ये माया का जो कार्य है जो सब उल्टा करके दर्शा दिया है। सत स्वरूप में आकाश को बता दिया और आकाश में सत्ता दर्शा दिया, ये जो उल्टा काम कर रही है माया, तो उनके लिए अब विद्यारण्य बहुत सुंदर लोक प्रसिद्ध बात कर रहे हैं। पढ़ते हैं श्लोक। यद्यथा वर्तते तस्य, यद्यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः, तथा त्वं भाति मानतः, अन्यथा त्वं भ्रमेणेति, अन्यथा त्वं भ्रमेणेति, न्यायोऽयं सार्वलौकिकः, न्यायोऽयं सार्वलौकिकः। अविद्या जो है वो आत्मा के स्वरूप को ढक देती, आवरण शक्ति है, लेकिन माया क्या है, वो सबको भ्रमित कर रही है। भ्रमित कर रही है माने कि जो है उसको नहीं दर्शा रही, जो नहीं है उसको वो दर्शा रही है। वो क्या दिखा रही है हमें, बिल्कुल उल्टा दिखा रही है, इसलिए उसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये सार्वलौकिक, सार्वलौकिक माने कि हरेक व्यक्ति का यही एक सोच है, सब यही है विचार। देखो आप भी सोच रहे हो, वो ठीक है, आप समझो, लेकिन उनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं यद यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः। यद यथा वर्तते, जो वस्तु जैसी है, यद यथा मानी जो वस्तु जैसी है, वर्तते तथा त्वं भाति मानतः, वो वैसी ही दिखेगी। मानतः मानी प्रमाणतः। अगर ये केसरी रंग है तो आंख से वो केसरी ही दिखेगा। अब समझो, जो जैसा है वैसा ही प्रमाण से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही प्रमाण का काम है। इसलिए आगे हम देखा कि प्रमाण जो है वो शास्त्र प्रमाण है या आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण का काम वो है जो वस्तु जैसी है वैसी हमें उनका ज्ञान करवाती है। वो आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जो है वैसा ही आप देख रहे हैं, जो मैं बोल रही हूं वैसा ही आप सब सुन रहे हैं। अब देखो, तो जो जैस प्रमाण से जो हम जानते हैं, प्रमाण से हमें जो ज्ञान होता है वो वस्तु तंत्र होता है। वस्तु तंत्र माने कि जैसी वस्तु है वैसा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यद्यथा वस्तु वर्तते तस्य तथा भाति। भाति माने उसका ज्ञान, उसका ज्ञान उसी प्रकार से होगा। ये हरा रंग है तो वो हरा ही दिखेगा हमें। लेकिन माया क्या कर रही है, अन्यथा त्वं भ्रमेण इति।
लेकिन जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है। क्यों? भ्रमेण। ये माया जो है वो माया क्या कर रही है? जो जैसा है वैसा हमें देखने ही नहीं देती है। ईशावास्य इदगुम सर्वम, यहाँ जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है। लेकिन माया ने कार्य ये कर दिया कि ईश्वर के सिवाय बाकी सब हम दिखते हैं, ईश्वर का दर्शन ही नहीं करते। अब देखो ये माया ने क्या कर दिया, मिट्टी के दर्शन के बिना घट का दर्शन नहीं होता है, जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी घट का उपादान कारण है, तो उपादान कारण के दर्शन के बिना कार्य कारण, उपादान कारण के दर्शन के बिना कार्य का दर्शन नहीं होता है। आप जब चैन हार देखते हैं तो उसके साथ साथ आप सुवर्ण भी देख रहे हैं, आप घट देख रहे हैं, उसके साथ साथ आप मिट्टी भी देख रहे हैं। अब समझो, तो ये संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण अगर ईश्वर है, तो ये जगत का हम दर्शन कर रहे हैं, तो ईश्वर का भी दर्शन होना चाहिए। देखो ये शब्द प्रयोग करना पड़ता है, होना चाहिए, होना चाहिए या हो रहा है। भ्रमेण अन्यथा, तो जो है उसको वो देखने नहीं देती है, जो नहीं है उसको वो दिखा रही है। इसी को अन्यथा कहते हैं। अन्यथा मानी जो नहीं है उसी को वो दिखा रही है। भ्रमेण इति, ये भ्रम हमारे अंदर, वो कल भ्रम जो है वो भ्रम उत्पन्न करके रखा है। आप सत स्वरूप चित स्वरूप आत्मा है। अब देखो आपने ये देह मन बुद्धि अपने को मान लिया, और इसलिए कहते हैं अन्यथा त्वं भ्रमेण इति न्यायः अयं सार्वलौकिकः। ये प्रसिद्ध वस्तु है कि जो जैसी है वैसी नहीं दिखती है, उसको हम भ्रम कहते हैं। आप देखो, इसीलिए मैं कहती कि हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, वो माया हमें दिखा रही है। हम ऐसा मानते हैं कि मैंने देखा, हम नहीं देख रहे हैं, वो माया हमें जैसे दिखाती है वैसे ही हम देखते हैं। माया जैसे हमें अनुभव करवाती है वैसे ही हम अनुभव कर रहे हैं। अब देखो वो जो दिखा रही है उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं, लेकिन है उससे उल्टा। ये जगत सत्य नहीं है। देखो इसीलिए द्वैत से अद्वैत का कोई विरोध नहीं है, आप समझना। गौड़पादाचार्य जी से कहते हैं तैहि अयम न विरुध्यते। अयम माने कि ये जो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है उसको द्वैत से भी कोई विरोध नहीं है। आप ठीक से समझना, तैहि अयम न विरुध्यते, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। क्यों? अगर विरोध करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। आप द्वैती हैं, मैं अद्वैती हूं, तो द्वैत हो जाएगा। समझो, द्वैत जो है वो बताने वाली माया है। वो माया सबको दो करके बैठ गई है, जो नहीं है उसको दर्शा रही है। सत ब्रह्म में आकाश की उत्पत्ति कर दी और फिर आकाश में सत्ता का अध्यारोप कर दिया, और हम मानते हैं आकाश है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं अन्यथा त्वं भ्रमेण इति न्यायः। ये न्याय है। न्याय माने कि ये तर्क है। जो है वैसा हम नहीं देखते हैं, जो नहीं है वो हम देख रहे हैं। अब देखो, इसलिए यमराजा भी कहते हैं जो है वो आप अगर नहीं देखेंगे, और जो नहीं है अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी हालत क्या होगी? मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाना एव पश्यति। नाना माने क्या? हम जो नाना समझते वो नाना नहीं। नाना माने अनेकता, विविधता। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, अनेकता है ही नहीं, लेकिन हमने अनेकता को सत्य मान लिया। मिट्टी एक ही है, मृत्यु के सत्यम सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। एक मृत्यु का, एक मिट्टी ही सत्य है। ये सब जो बर्तन हम देख रहे हैं वो बर्तन जो वो क्या है? वाचारंभणम वाग आलंबनम।
आपकी जिह्वा पर, आपकी वाणी में घट शब्द है, नामधेयम, नाम मात्र है। रूप अगर आप देखेंगे वो तो मिट्टी है। अब समझो। और इसीलिए जो मिट्टी है उसको वो दिखाती नहीं है, जो सत्य है उसको दिखाती नहीं है वो। भ्रमेण इति, और सबको भ्रमित करके रखा है। इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया को पार करना इतना सरल नहीं है। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अब अगर माया के सामने रहेंगे आप, तो माया आपको सब उल्टा ही बरताने वाली है। आप समझो। जैसे वो जादूगर होता है, तो जादूगर के सामने आप बैठेंगे तो सब जादू आपको दिखेंगे। वो पानी भी निकालते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो है ही नहीं। आप समझो। उसी प्रकार से अगर आप सामने बैठेंगे तो सब जादू आपको दिखता है। हरिओम। कौन छे? हेलो, आप कौन छो? हरिओम। પછી આવે અડધો કલાક મારો ક્લાસ ચાલે છે ઓનલાઈન। सॉरी। तो माया के सामने हम नहीं बैठ सकते। आप समझो। अब हम माया का सामना कर रहे हैं। जैसे वो जादूगर के सामने बैठेंगे तो सब जादू दिखता है हमें, लेकिन अगर जादूगर के बाजू पर हम चले गए, अगर जादूगर से हमने मित्रता कर दी, तो वो ही जादूगर की जो जब जादू वो कर रहा है वो सब हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया जिसको आश्रित है उनके आश्रित आप हो जाओ। माया ईश्वर के आश्रित है, आप भी ईश्वर के आश्रित हो जाओ, तो माया अपना कार्य नहीं कर सकती। और इसलिए कहते हैं कि ये माया जो है सबको भ्रमित करके रखती है। अब देखो, ये बहुत सरल बात है ये, कि पुराण में जितनी भी कथा है वो कथा के द्वारा यही हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करो क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान एक ही है जो माया को अपने हाथ में रखते हैं, वो मायावी है। अगर आप मायावी के शरण में नहीं जाएंगे तो ये माया को आप पार नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं माम एव, जो मुझे ही, मेरे ही शरण में आता है। और मेरे माने क्या? आजकल सब लोग अपने को भगवान बता रहे हैं। परसों हमने देखा ना, भगवान कौन है? आप समझो। ये देखो, शास्त्र जो कह रहे हैं ना, वो ठीक ठीक समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग शास्त्र के अनुवाद गलत कर रहे हैं। भगवान ने ये जगत नहीं बनाया है। पहले हमने किसी को एक को दाम दे दिया भगवान, और कहते हैं उसने जगत बनाया। नहीं, जिसने ये जगत बनाया वो भगवान है। देखो, सब जगह पर उल्टा भ्रमेण है। सब जगह पर ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर की जो हमारी समझ है, वो भी बिल्कुल उल्टी है। ईश्वर ने ये जगत का सर्जन नहीं किया है, जिसने ये जगत का सर्जन किया है वो ईश्वर है। अब समझो, पूरा उल्टा चल रहा है। मेरा ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है। हम सब स्कूल में, शाला में पढ़ के आए हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। अब देखो ये वाक्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है। जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसको पूर्व कहते हैं। अब समझो, उसी प्रकार से ईश्वर ने ये जगत का सर्जन नहीं किया है, जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन किया है वो ईश्वर है। अब समझो, इसलिए बड़े बड़े महात्मा भी ये भ्रम में बैठे हुए हैं। ठीक से देखो। और इसलिए कहते हैं अन्यथात्वम। अन्यथात्वम मनी, अन्यथात्वम मनी जो है उसको नहीं दिखाते, और जो नहीं है उसको वो दिखा रही है, और हम उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं।
अब देखो, एक देह को मैं मान लिया अन्यथा, फिर देह के जितने भी गुण धर्म है अपने ऊपर ले लिया। मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पौध हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। मन का भी यही हालत है, मन को अपने ऊपर ले लिया और मन के जितने भी गुण धर्म है अपने ऊपर रख दिया। बुद्धि के जितने गुण धर्म है सब बुद्धि के गुण धर्मों को भी अपने ऊपर ले लिया। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। अब देखो, भ्रमेण अन्यथात्वम, आप समझो ठीक से, बाहर के जगत में ही नहीं, हमारे अंदर भी यही काम कर दिया है उसने। अन्यथात्व जो है वो दिखाती नहीं है, जो नहीं है उसको वो दिखा रही है। और इसलिए कहते हैं ये माया है। माया को इतनी सरलता से मत लेना। सार्वलौकिक है, जैसे वो रस्सी है, वो रस्सी को नहीं दिखाती है और रस्सी की जगह पर सर्प बुद्धि हो गई, और सर्व व्यवहार फिर सर्प बुद्धि के अनुरूप होंगे। उसी प्रकार से मैं देह मन बुद्धि हूं, एक बार ऐसा निश्चय कर दिया, अन्यथा ग्रहण कर लिया, फिर हमारे संपूर्ण व्यवहार जो है वो व्यवहार का आधार ये देह मन बुद्धि रहेगी। अब समझो, अब कौन से स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसी आपकी समझ होगी वैसा ही आपका निश्चय होगा, और जैसा आपका निश्चय होगा वैसे ही आपके कर्म होंगे। और इसलिए कहते हैं कि हमारा ज्ञान ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि ही उल्टी हुई है। देखो, इसलिए मीराबाई भी क्या कह के गई, उलटे भय मोरे नयन की। ये गुरु जी ने देखा, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। क्यों? जो मैं देख रही थी वो सब उल्टा था, इसलिए मेरी बुद्धि को जो उल्टी हो गई थी उनको सुलटी कर दी। अब देखो, उलट भय मोरे नयन, दृष्टि को बदल। देखो, स्वामी जी इसलिए कहते वेदांत इज अ विजन। ये दृष्टि आपको दे रही है कि ये जगत में जो है सब ईश्वर मात्र है। ये जगत पहले सत्य था, अभी भी क्या है, सत ही है। प्रलय हो जाएगा बाद भी वो सत ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त है, वापस अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन सत ब्रह्म तो क्या है, निर्विकारी है, निष्क्रिय है। आप वो सत ब्रह्म है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। और इसलिए कहते हैं कि अन्यथात्वम जो है ये माया के द्वारा किया हुआ है। तो बोले कि अब ये ब्रह्म का निवृत्ति करनी है, तो ब्रह्म की निवृत्ति कैसे करेंगे? तो आगे के श्लोक में कहते हैं एवं श्रुति विचारात् प्राग, एवं श्रुति विचारात् प्राग यथा यद्वस्तु भासते, यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येति, विचारेण विपर्येति तस्तच्चिन्त्यां वियत ततस्तच्चिन्त्यतां वियत ततस्तच्चिन्त्यतां वियत। जो हमें दर्शा रहे हैं ये ब्रह्म है, वो ही हमारी ब्रह्म की निवृत्ति कर सकते हैं। देखो, ठीक से समझना, सर्व संप्रदाय ये जगत को सत्य मान के ये जगत को ठीक करने में पड़े हुए हैं। किसको आप ठीक कर रहे हैं? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, स्वयं तीर्णान परान तारयति। आप पहले आप अपने आप का तो उद्धार करो। आप कहाँ बैठे हो? आप ब्रह्म में बैठे हो और बोल रहे हैं कि ये जगत का मैं कल्याण करूं। अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः। ये भवसागर में हम सब लोग डूब रहे हैं और कह रहे हैं मैं स्वयं नहीं तरा तो दूसरे को तारने की शक्ति मेरे में कैसे आएगी? स्वयं तीर्णाम परान तारयति। जो ये भवसागर पार कर गए हैं वही तो हमें भवसागर से पार करवा सकते हैं।
स्वामी जी इसलिए बहुत बढ़िया हंसते थे। फिर इसी का स्वामी जी उल्टा बहुत सुंदर संस्कृत और अंग्रेजी को मिक्स करके बोल रहे थे। स्वयं कंफ्यूज, वो अपने आप में कंफ्यूज है, वो भ्रमित है। कंफ्यूज माने भ्रमित है। स्वयं कंफ्यूज, वो स्वयं तो भ्रमित है। परान कंफ्यूज है यति, और दूसरे को भी वो क्या कर रहा है, भ्रमित ही कर रहा है। ये कर्म करो, वो कर्म करो, यहां जाओ वहां जाओ। अब देखो, पहले अपना कल्याण करो। इसलिए भगवान भी छठे अध्याय गीता में भगवान क्या कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्जुन, अपने आप का उद्धार आपको ही करना पड़ेगा। अगर हमें ये जगत में आनंद आ रहा है, हमें ये जगत में दुख नहीं दिखता है, हमें लिखता है सब ठीक है, जिसको सब ठीक लग रहा है ना, उनके लिए ये वेदांत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। ठीक नहीं लग रहा है तभी तो उससे छूटने की हमें इच्छा होगी। मोक्ष की इच्छा कब होगी हमें? और मोक्ष की इच्छा होने के बाद भी क्या है, जिज्ञासुत्वम, वो जिज्ञासा होनी चाहिए। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, उन जानने की इच्छा हमें करनी पड़ेगी। और जानने की इच्छा करने के बाद भी जो जानना है वो तो हमारी बुद्धि से हमें जानना है। ज्ञान करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना है तो उनकी अनुरूप बुद्धि भी हमें बनानी पड़ेगी। देखो, इसलिए मैं कह रही कि हमारी जो प्रवृत्ति, हमारे जो कर्म है, वो कर्म की दिशा क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य की दिशा क्या है। हम ये जगत को ठीक करने में बैठे हैं, पहले हमको ठीक करो, अपने आप को। उद्धरेद आत्मनात्मा, ये जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है। आत्मैव हि आत्मनो बंधुः, आप ही आपके मित्र हैं, आप ही आपके शत्रु है। अन्य को शत्रु मित्र मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जो देह मन उपाधि जो है, आत्मा माने वो देह मन उपाधि, अगर ये उपाधि आत्मज्ञान के अनुकूल है तो वो आपके मित्र है। अगर ये देह मन उपाधि जो कार्यकरण संगात है, वो अगर आपके ज्ञान के लिए अनुकूल नहीं है तो वही आपके शत्रु है। ये व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना पड़ेगा, ये मन को तैयार करना हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, हमें तो गुरुजी सब करते हैं, गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, आप समझो। नहीं, गुरुजी का अनुग्रह हो जाता है तो ज्ञान हो जाता है। गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में मन में ही मोक्ष की इच्छा नहीं है, आपको ही ये सब ठीक लग रहा है, तो गुरुजी क्या करेंगे? अगर आपके मन में मोक्ष की इच्छा है, लेकिन मोक्ष की इच्छा के बाद ये ज्ञान की इच्छा आपके मन में, जिज्ञासा अगर नहीं है, तो गुरुजी क्या करेंगे? देखो, इसलिए वो आदेश है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। भृगुर्वै वारुणिः, भृगु वरुण के पुत्र, पितरम उपससार, वो पिता वरुण के शरण में गया, शिष्य बन के गया। अदिहि भगवो ब्रह्मेति, तो वरुण ने क्या कहा, तद विजिज्ञासस्व, ये जानने की इच्छा करो। देखो, इसलिए मैं किसको ज्ञान चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। स्वामी जी, हमारा प्रमोशन हो जाए, आशीर्वाद दे दो, मेरा बेटा 12वीं में पास हो जाए, माता जी आशीर्वाद दे दो, उसको एडमिशन मिल जाए। हम आशीर्वाद क्या मांगते हैं? ये संसार को ठीक करने का आशीर्वाद हम मांग रहे हैं, संसार के छूटने का आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं। आप समझे? और इसलिए कहते हैं अन्यथा तुम, ये अन्यथा करके बैठी है। लेकिन ये ब्रह्म की निवृत्ति अगर हमें करनी है तो जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा होगी तो फिर क्या है, श्रुति विचारात प्राग्यथा यद वस्तु भासते। शास्त्र एकमात्र प्रमाण है,
शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही, गुरु मुख से श्रवण के द्वारा ही ये ब्रह्म की निवृत्ति हो सकती है। देखो, हम कोई जिद नहीं कर रहे हैं, हम अकड़ के नहीं बैठे हैं। ब्रह्म की निवृत्ति करनी है तो शास्त्र प्रमाण आवश्यक है। हमारे जो प्रमाण है वो स्वयं प्रमाण मर्यादित है, क्योंकि आत्मा वो क्या है? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्तोयम, ये आत्मा तत्व जो है, व्यक्त मानी जिस 5 इंद्रियों के द्वारा जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते, सबको व्यक्त कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो प्राप्त है उसको व्यक्त कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अव्यक्त आत्मा, वो जो सद्ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप सद्ब्रह्म जो है वो अव्यक्त है, वो कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने के संभव है ही नहीं। अचिंत्योयम, नहीं, हम तो हमारी बुद्धि से विचार करके हम जान लेंगे। अचिंत्योयम, उनका चिंतन भी नहीं हो सकता। क्यों? यन मनसा न मनुते। देखो, ये सब उपनिषद, भगवत गीता क्या कहते हैं? भगवत गीता में कहते हैं अचिंत्य आत्मा। वो केनोपनिषद कहते हैं यन मनसा न मनुते येन हुर मनोमतम। जिसको हम मन के द्वारा नहीं जान सकते, लेकिन जिसके द्वारा मन विचार कर रहा है, जिसके कारण मन विचार कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विदि, वो ब्रह्म है। देखो, ये खगोल शास्त्री होते हैं, वो टेलीस्कोप का, दूरबीन का उपयोग करते हैं। वो टेलीस्कोप का उपयोग करके क्या करते हैं? दूर दूर के जो तारे होते हैं उनको देखते हैं वो। तो टेलीस्कोप जो है उनके सामने जो चीज है उनको हमको दर्शाती है, लेकिन वही टेलीस्कोप से क्या खगोल शास्त्री को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो टेलीस्कोप के पीछे है। जो टेलीस्कोप के सामने आएगा उनको आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जगत आंख के सामने है, आप देख सकते हैं। ये शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय के सामने है, आप सुन सकते हो। लेकिन आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो तो ये 5 इंद्रियों के पीछे है, ये मन के भी पीछे है। आप समझो, इसलिए कहते हैं कि जिसका मन के द्वारा हम मनन नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण मन विचार कर रहा है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्यते। और इसीलिए ये ब्रह्म की निवृत्ति के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। और इसलिए कहते हैं एवं श्रुति विचारात। एवं माने क्या? आगे सब हम देख के गए। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जीव ईश्वर का ऐक्य क्या है, ये श्रुति विचार है। श्रुति विचार माने उपनिषद, श्रुति विचार माने ये पंचदशी भगवत गीता। भगवत गीता को भी आप देखो, बाकी सबको छोड़ दो। अब कोई भी संप्रदाय लो, सब भगवत गीता को मानते हैं, सब भगवत गीता का पाठ करते हैं। लेकिन भगवत गीता का पाठ करते हैं, लेकिन भगवत गीता जो कह रही है क्या वो समझ रहे हैं? सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मन, एक ही वाक्य आप ले लो। ईक्षते योग युक्त आत्मा, यहां जो कुछ है सब आत्मा मात्र है, सर्वभूत आत्मा में है, आत्मा सर्वभूतों में है। फिर भगवान क्या कहते हैं? मया ततमिदं सर्वम् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यह जो कुछ भी है ईश्वर मात्र है, लेकिन हम ये समझते हैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। गीता को भी लोगों ने द्वैत बता दिया, गीता को लोगों ने कर्म बता दिया, गीता को लोगों ने भक्ति बता दिया। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं क्या कहते हैं? देखो, 7वें अध्याय से ईश्वर तत्व की चर्चा है। स्वयं अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा है, भगवान स्वयं वो नया विषय आरंभ कर रहे हैं।
क्या कहते हैं वो? असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। जिस प्रकार से पूर्णतः समग्रता आप मुझे जानेंगे, ज्ञास्यसि भविष्य, उसी प्रकार से मैं आपको उपदेश करूंगा और उसी प्रकार से आप सुनो। क्यों? यज्ञ ज्ञात्वा भूयः अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य। देखो ये वाक्य देखो, एक बार अर्जुन मुझे पूर्णतः आप जान लो, बाकी कुछ जानने का रहेगा ही नहीं। हम आगे देखेंगे, छांदोग्य उपनिषद में भी उद्दालक मुनि ने वही कहा, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। एक का ज्ञान प्राप्त कर लो, सर्व का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब समझो, तो भगवत गीता कहती है ये एक परमात्मा को आप जान लो, बाकी कुछ जानने का रहेगा ही नहीं। लेकिन वो ज्ञान में किसको रुचि नहीं है? कर्म में रुचि है, भक्ति में रुचि है, पूजा पाठ में हमें रुचि है, ज्ञान में रुचि है नहीं। बार बार भगवान इसलिए कहते वेत्ति। आप देखो, अविनाशी तू तद्विद्धि, वो आत्मा को अविनाशी तू जान, वेत्ति तत्वतः। किसी भी अध्याय को आप देखो, भगवान वो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान में किसको रुचि है? और इसीलिए विद्यानी मुनि कहते हैं श्रुति विचार। श्रुति का विचार आपको करना पड़ेगा, श्रुति का श्रवण आपको करना पड़ेगा, तभी आपके भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। प्राग यथा यद वस्तु भासते। जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तब क्या होता है? पहले जो वस्तु जैसी हमें दिखती थी, अब क्या हो गया? विचारेण विपर्यते। विचार, शास्त्र विचार के द्वारा, श्रुति विचार के द्वारा वो उल्टी, माने कि जो नहीं है, वो दिखती है, वो देखने की बंद हो जाए। अब समझो, श्रुति विचार के बिना ये जगत की मिथ्यात्व, अन्यथात्व हमको ज्ञान नहीं हो सकता। और इसलिए कहते हैं विचारेण विपर्यते। विचार के द्वारा ही जो वस्तु नहीं है, जो हमें भास रही है, दिख रही है, वो नहीं है, वो हमारे समझ में आएगा। क्यों? सद्ब्रह्म को आकाश का धर्म बता दिया, उल्टा यहां पर क्या है? जो सत्ता, जो सत्ता है, वो सत्ता आकाश की नहीं है, वो सत्ता तो ब्रह्म की है, सद्ब्रह्म है। और सद्ब्रह्म में आकाश नहीं है, वो सद्ब्रह्म है, हम आकाश देख रहे हैं। अब समझो, तो ये उल्टा है, जो वो उल्टे को अभी उल्टा करना है। किसके द्वारा? विचारेण विपर्येति। विचार के द्वारा, वेद विचार के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि आकाश ब्रह्म का स्वरूप गुण नहीं है, धर्म नहीं है। आकाश ब्रह्म का धर्म नहीं है और सत्ता आकाश का धर्म नहीं है। ठीक से समझो, सत्ता जो है, अस्तित्व है, वो तो सद्ब्रह्म का है, और ब्रह्म में आकाश है ही नहीं। तो न सद्ब्रह्म में आकाश है और न आकाश की अपनी कोई सत्ता है। जो ये विपर्य है, ये उल्टा जो हमने समझ के रखा है, उनको हमें सीधा करना पड़ेगा। देखो, इसलिए भगवान भी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये ज्ञान योग क्या है। देखो, वहां पर भी ये विद्धि शब्द ही है। ये योग क्या है? तद्विद्धि योग, दुख योग, दुख संयोग वियोग योग। दुख के साथ हमारा संयोग हो गया है। ये जगत है, विकारी जगत के साथ हमारा संयोग हो गया है। अभी क्या करना है? दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। वो दुख जो ये संसार के साथ हमारा जो संबंध बन गया है, उसका वियोग करना वही योग है। आप एक अद्वितीय असंग ब्रह्म है, उसकी संगति हो गई। एक है, वो अनेक दिखने लगा।
स्वामी जी बहुत सुंदर कहते कि पहले वो एक था, फिर क्या हुआ, वो दो हो गए, फिर दो से चार हो गए। ये व्याकरण भी वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले एक था वो, फिर दो हो गए, फिर बहुवचन हो गए। ये संसार है हमारा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी को सत्य मान के चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं श्रुति विचार से ही ये जो उल्टा हमारा ज्ञान है, आकाश की सत्ता मान लिया है और सद ब्रह्म में आकाश को मान लिया है, वो हम समझेंगे कि सद ब्रह्म में आकाश है ही नहीं। आकाश की सत्ता सद ब्रह्म से है, लेकिन सद ब्रह्म में आकाश की सत्ता नहीं है, आकाश है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से श्रुति विचार के द्वारा ही ये जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, माया के द्वारा जो हमें भ्रमित किया हुआ है, वो श्रुति विचार के द्वारा ही वो ब्रह्म की हम निवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन ये वेद विचार जो है, श्रुति विचार है, वो कैसे करना चाहिए वो हमें दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।